हेलो एवरीवन। आज हम दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। पहला हम देखेंगे, अगर कोई भी पर्सन शादीशुदा है, ऑलरेडी वो शादीशुदा है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, वो ऑलरेडी शादीशुदा है, फिर वो दूसरी शादी कर लेता है, तो लॉ उस पर्सन के साथ कैसे डील करेगा? हमारा पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन ये है, लॉ जो है ये खुद परमिट करता है ऐसे लोगों को कि हाँ आप दूसरी शादी कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा केस होगा जिसमें लॉ खुद परमिट करेगा कि हाँ हम जाके दूसरी शादी कर सकते हैं? ठीक है, आज यही दोनों क्वेश्चन का आंसर हम जानेंगे इस सेशन में। चलिए आइए देखते हैं। हमारा आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860, इसका सेक्शन 494 जो है आईपीसी का, ये डील करता है बाईगैमी से। ठीक है, अब बाईगैमी क्या होता है? एनी पर्सन हु हैज ऑलरेडी वाइफ और हस्बैंड लिविंग प्रोसीड टू मैरी अनदर पर्सन। ठीक है, कोई भी पर्सन जो है ये ऑलरेडी शादीशुदा है, ठीक है, चाहे वो वाइफ हो या फिर हस्बैंड हो, ठीक है, ये दोनों शादीशुदा ऑलरेडी है और फिर ये किसी और के साथ जा रहा है शादी करने, ठीक है, मीन्स दूसरी शादी करने जा रहा है। इसी के लिए हमारा लॉ टर्म दिया है बाईगैमी, इसे हम बाईगैमी बोलते हैं। कोई भी पर्सन शादीशुदा है और फिर दूसरी शादी करने जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं? बाईगैमी, दूसरी शादी कर लेता है। तो लॉ सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी है, इसमें लॉ पनिश करता है वैसे पर्सन को जो पर्सन बाईगैमी करते हैं, जो पर्सन दूसरी शादी करते हैं। उसे कितने ईयर के लिए करेगा? इम्प्रिजमेंट एक्सटेंडेड अप टू 7 years और फाइन, 7 साल के लिए उसे जेल में रहने के लिए बोलेगा या फिर फाइन बोलेगा या फिर दोनों बोल सकता है कोर्ट, ठीक है। और कोर्ट एक और चीज हेल्ड करेगा, जो ये दूसरी शादी किया होगा ये पर्सन, चाहे वो मेल हो या फीमेल, वाइफ हो या फिर हस्बैंड, दोनों में से जो भी दूसरी शादी किया होगा, उस दूसरी शादी को कोर्ट जो है हमारा उसे वॉइड डिक्लेयर करेगा। अब वॉइड क्या होता है? वॉइड मीन सुन, ठीक है, कोर्ट की नजर में उस शादी का कोई भी मान नहीं रह जाएगा, ठीक है। लेकिन कोर्ट खुद परमिट करता है कि हाँ आप जाके दूसरी शादी कर सकते हैं। ऐसे कौन से केस है जिसमें कोर्ट खुद परमिट करता है कि हाँ आप जाके दूसरी शादी कर सकते हैं? ऐसे कुछ ग्राउंड्स के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट, द फर्स्ट हस्बैंड और वाइफ इज डेड, ठीक है, पहली जो आपकी पत्नी है या फिर पहले जो आपके हस्बैंड हैं वो क्या हो जाए? मर जाए, तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं इस केस में, ठीक है। आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, आपके हस्बैंड जो हैं ये मर चुके हैं, तो आप दूसरी शादी कर सकती हैं। या फिर आप कोई हस्बैंड है उसकी वाइफ मर जाती है तो फिर वो दूसरी शादी कर सकता है। ये लॉ परमिट करता है कि आप बाईगैमी के लिए लाइबल नहीं होंगे, आप दूसरी शादी कर सकते हैं। दूसरा ऐसा क्या केस होगा? द फर्स्ट मैरिज हैज बीन डिसॉल्व बाय डाइवोर्स, डाइवोर्स के थ्रू हमारा जो पहला शादी है उसे हम लोग खत्म किए हों। किसके थ्रू किए हों? डाइवोर्स के थ्रू। डाइवोर्स के थ्रू हम लोग अगर उस शादी को खत्म किए होंगे तो फिर हम दूसरी शादी कर सकते हैं। जिस दिन हम डाइवोर्स ले लेंगे उसके जस्ट अगले दिन ही या फिर उसी दिन हम शादी कर सकते हैं, ठीक है। कोर्ट से जैसे डिक्लेरेशन आएगा कि हाँ बाय डाइवोर्स हमारा फर्स्ट मैरिज जो है ये डिसॉल्व हो चुका है, तो हम दूसरी शादी कर सकते हैं। थर्ड केस क्या है? द फर्स्ट मैरिज हैज बीन डिक्लेयर वॉइड बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, ठीक है, पहला जो हमारा शादी होगा इसे वॉइड डिक्लेयर कर देगा कोर्ट। और वो कोर्ट ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन होना चाहिए, वो कोर्ट के पास डिसीजन लेने का पावर होना चाहिए और फिर वो कोर्ट ये डिसीजन लिया हो कि हाँ जो आपका पहला शादी है ये वॉइड है, सुन है, ठीक है, कोर्ट की नज़र में उस शादी का कोई भी वैल्यू नहीं रह गया, तो उस केस में भी आप दूसरी शादी कर सकते हैं। और आइए देखते हैं चौथा केस क्या है। द फर्स्ट स्पाउस हैज बीन अब्सेंट और अनहेयर्ड ऑफ कंटिन्यूअसली फॉर ए 7 years, 7 साल से, ठीक है, यहाँ क्या है? 7 साल से आप पहले वाले जो स्पाउस हैं, या तो पहले आपके हस्बैंड हैं या फिर वाइफ हैं, ये दोनों के बारे में आप पहले से नहीं सुने होंगे, ठीक है। 7 साल से आप उनके बारे में सुने ही नहीं है, ठीक है। आप उन्हें ढूंढने की कोशिश तो किए हैं लेकिन आप उन्हें पा ही नहीं पाए हैं, ठीक है। आप उन्हें ढूंढने की जितनी कोशिश हुई है, जितनी कोशिश आप कर सकते थे उतनी कोशिश आप किए हैं, लेकिन आप अपने हस्बैंड या वाइफ को नहीं पा पाए हैं, ठीक है। कितने ईयर से ये कंटिन्यू होना चाहिए? 7 साल, ये नहीं कि 3 साल अभी हम नहीं पाए फिर उसके बाद हम अपने हस्बैंड या वाइफ से मिल चुके हैं, इसके बाद फिर 4 साल, नेक्स्ट 4 ईयर हम नहीं मिले हैं अपने हस्बैंड या वाइफ से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होगा यहाँ पे? कंटिन्यू 7 ईयर, 7 ईयर जो है कंटिन्यू होना चाहिए। 7 ईयर हम अपने हस्बैंड या वाइफ से ना मिले हों, हम ढूंढने की कोशिश किए हैं फिर भी हम उन्हें ढूंढ नहीं पाए हैं, उनके बारे में नहीं जान पाए हैं, इस केस में हम दूसरी शादी कर सकते हैं। लो हमारा कहता है हाँ आप जाके दूसरी शादी कर लीजिए, ठीक है। एक और सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 495, ठीक है, अक्सर ये हमारे सोसाइटी में होते रहता है, तो ये जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए सेक्शन 495 क्या है। इसमें क्या बोला जाता है? इंडिविजुअल डज द एक्ट ऑफ बाईगैमी बाय कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट ऑफ देयर मैरिज,
ठीक है, जो पहली शादी हम किए हैं इस चीज को हम छुपा रहे हैं और फिर हम दूसरी शादी कर रहे हैं किसी से, ठीक है। पहली शादी हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ये हम दूसरे वाले पर्सन को नहीं बता रहे हैं, इस चीज को हम छुपा रहे हैं, ठीक है। धोखाधड़ी मीन्स उस इंसान के साथ हम धोखाधड़ी कर रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं कि हम ऑलरेडी शादीशुदा हैं, और इस फैक्ट को हम छुपाते हुए दूसरे वाले पर्सन से हम शादी कर लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या है, दूसरा वाला जो पर्सन है जो शादी किया है वो आपके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है सेक्शन 495 के थ्रू, और आपको पनिशमेंट दिला सकता है। कितने टाइम के लिए दिलाएगा, इम्प्रिजमेंट एक्सटेंड अप टू 10 ईयर्स और फाइन, 10 साल तक आपको सजा मिल सकता है, या फाइन या दोनों, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।